दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एयर कंडीशनर बनाया है जो बिना बिजली के चल सकता है। दोस्तों, गर्मी आते ही हम सभी को एसी की जरूरत महसूस होने लगती है, लेकिन एसी अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं। अगर एसी एक बार ले भी लिया जाए तो भारी भरकम बिल लोगों की जेब ढीली कर देता है। लेकिन अब आपको बस एसी अफोर्ड करना है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बना डाला है एक ऐसा एसी जो बिना बिजली के चलता है। अगर ये एसी सभी लोगों ने एक बार लगवा लिया तो देश में अरबों की बिजली बच सकती है। इस एसी में ऐसा सिस्टम यूज किया गया है जिससे बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका सिस्टम कैसे काम करता है ये हम आपको बताते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि क्या ये सिस्टम आपके घर के एसी से बेहतर काम करता है या नहीं। दोस्तों, क्लीन कूलिंग कोलैबोरेटिव के अनुसार दुनिया की पूरी इलेक्ट्रिसिटी का 20% सिर्फ एसी और इलेक्ट्रिक फैन को चलाने में खर्च होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि 2050 तक एसी यूनिट्स का ग्लोबल नंबर 3 गुना तक बढ़ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट टेम्परेचर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एसी के यूजर्स और भी बढ़ेंगे। अब क्लाइमेट के नजरिए से देखा जाए तो बात इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की नहीं है, बल्कि क्लाइमेट कंजर्वेशन की भी है, क्योंकि एसी की वजह से इनडायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी होता है। कार्बन इमिशन साल 2021 में 1991 के मुकाबले में 2 गुना हो चुका है। इसके अलावा एसी से हाइड्रोक्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट भी रिलीज होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट लंबे समय से कार्बन प्रोड्यूस किए बिना और बिजली कंज्यूम किए बिना बिल्डिंग के टेम्परेचर को मैनेज करने के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। हाल ही में फाइनली अमेरिका की MIT ने यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है। इसमें टेम्परेचर भी मैनेज हो पाएगा और कार्बन भी प्रोड्यूस नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी। ये ऐसा कूलिंग सिस्टम है जिसमें थर्मल इंसुलेशन के साथ इवेपोरेटिव कूलिंग और रेडिएटिव कूलिंग को कंबाइन किया गया है, जिसे ICER कहते हैं, यानी इंसुलेटेड कूलिंग विद इवेपोरेशन एंड रेडिएशन। इस रिसर्च को सितंबर 2022 में जर्नल सेल रिपोर्ट फिजिकल साइंस के एक जर्नल में पब्लिश किया गया था। ये ICER सिस्टम एक सोलर पैनल की तरह है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के बजाय सूरज की किरणों का ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, इंसुलेशन का जनरल मीनिंग है किसी चीज को ऐसे प्रोटेक्ट करना कि इसके अंदर की चीज अगर ठंडी है तो ठंडी बनी रहे और अगर गर्म है तो गर्म बनी रहे। जैसे कि आपने अपने घर में पानी की थर्मोस्टील वाली बोतल को देखा तो होगा ही, जिसमें पानी ठंडा भरा जाए तो ठंडा बना रहता है और अगर गर्म भरा जाए तो गर्म बना रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसुलेशन एक ऐसा मटेरियल है जो हीट को ट्रांसफर होने से रोकता है। फिर आता है इवेपोरेटिव कूलिंग। इसमें पानी जब वाष्प में बदलता है या वेपर में बदलता है तो पीछे एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है, जिससे सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसा आपने पानी के घड़ों में देखा होगा, जो गर्मी के दिनों में पानी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से काफी कम कर देते हैं। इसके अलावा घरों में यूज होने वाले कूलर्स में भी इसी कॉन्सेप्ट से कूलिंग होती है। अब आता है तीसरा, रेडिएशन। इस सिस्टम में एक रिफ्लेक्टिव पैनल का इस्तेमाल किया जाता है जो कूलिंग करने के बाद बचे रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कूलिंग की एफिशिएंसी और भी बेहतर हो जाती है। इन 3 प्रिंसिपल्स का यूज करके ये सिस्टम डिजाइन किया गया है जो एसी तक को रिप्लेस कर सकता है। अब इन प्रिंसिपल्स का यूज करके टेम्परेचर कैसे मैनेज किया जा सकता है जानते हैं। इस सिस्टम में 3 लेयर होती हैं जो किसी सैंडविच की तरह एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं। इसमें पहली लेयर एरोजेल की होती है जो इंसुलेशन का काम करती है। एरोजेल एक ऐसा अल्ट्रा लाइट मटेरियल है जो जेल से लिक्विड को गैस से रिप्लेस करके बनाया जाता है। एरोजेल सॉलिड स्पॉन्ज की तरह होता है। इसके पोर्स ह्यूमन साइज से देख पाने के लिए बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे हल्का इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्योंकि इसमें 99.8% तक एयर होती है। इसके पोर्स एयर मॉलिक्यूल्स के साइज के ही जितने होते हैं, इसलिए ये सिस्टम के लिए सबसे परफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्योंकि ये मटेरियल एनवायरनमेंट की हीट को कूलिंग स्पेस में जाने से रोकने के साथ साथ वाटर वेपर और इंफ्रारेड रेडिएशन को आसानी से पास कर देता है। दूसरी लेयर हाइड्रोजेल की होती है जो पानी को लंबे समय तक एब्जॉर्ब करके रख सकती है।
ये एक दूसरा स्पॉन्ज लाइक मटेरियल है जिसके पोर्स एयर की बजाय वाटर यानी पानी से भरे होते हैं। फिर आखिर में आती है एक तीसरी लेयर जो मिरर की तरह दिखने वाला एक रिफ्लेक्टिव पैनल है जो अनवांटेड सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। अब होता ये है कि एरोजेल में एयर सोलर के रेडिएशन से ड्राइड होती है और ये एयर मॉलिक्यूल हाइड्रोजेल के कांटेक्ट में आने पर हाइड्रोजेल में मौजूद पानी को इवेपोरेट कर एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। पानी के इवेपोरेशन से जो वेपर बनती है वो एरोजेल से होती हुई एनवायरनमेंट में चली जाती है। एरोजेल के पोर्स में एयर को हीट करने के बाद जो अनवांटेड यानी बचा हुआ सोलर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्टिव पैनल से रिफ्लेक्ट होकर एरोजेल से होता हुआ वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है। पानी के इवेपोरेशन से जब पानी का लेवल हाइड्रोजेल में कम हो जाता है तो हाइड्रोजेल को फिर से पानी भरकर चार्ज करना होता है। इसमें वैसे पानी को बार बार भरना नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें पानी का कंजम्पशन भी काफी कम होता है, इतना कम कि गर्म इलाकों में इसे केवल 4 दिन में एक बार भरना होता है और ह्यूमिडिटी वाले इलाकों में इसे तो महीने में एक बार भरने की जरूरत होती है। अभी तक इस ICER का सेटअप MIT की बिल्डिंग की छत पर 110 सेंटीमीटर की स्केल पर टेस्ट किया गया है। टेस्टिंग के दौरान रिसर्चर्स ने पाया कि इसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं। ये पुअर वेदर कंडीशंस में भी सही ऑपरेट कर रहा था। इसने टेम्परेचर को 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक 2017 की रिसर्च का एग्जाम्पल देते हुए इन्वेंटर्स ने यह भी कहा है कि इसे केवल AC को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसे फूड को प्रिजर्व रखने के लिए एक बेटर सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए अगर ICER का यूज किया जाए तो ये ह्यूमिड एरियाज में फूड की सेल्फ लाइफ को 40% तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब फूड को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है और ड्राई एरियाज में इसकी सेल्फ लाइफ को 200% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सेटअप सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि पॉलीएथिलीन एरोजेल को प्रोड्यूस करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी एक्सपेंसिव मशीनरी की जरूरत पड़ती है। यानी एरोजेल जो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने का एक अच्छा सोल्यूशन है उसे बनाना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कम करने के लिए भी MIT फिलहाल रिसर्च कर रही है। MIT के अलावा चाइना और जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटी ने एरोजेल बेस्ड पैसिव कूलर बनाए हैं जो रेडिएटिव कूलिंग और थर्मल इंसुलेशन को यूज करते हैं। ये भी ICER की तरह सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ICER सिस्टम से टेम्परेचर को 9.3 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है और इन यूनिवर्सिटीज द्वारा बनाए गए पैसिव कूलर से टेम्परेचर को 9.2 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। दोस्तों अभी एरोजेल को प्रोड्यूस करना काफी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है। भले ही इससे टेम्परेचर को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी खोज ली गई है, लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी को हमारी बिल्डिंग तक पहुंचने में काफी साल लग सकते हैं। अभी इसके ऊपर काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होने बाकी हैं। अभी तक इसे केवल लैब्स में ही टेस्ट किया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सस्ता कूलिंग सिस्टम बनाने में वैज्ञानिक सफल हो पाएंगे? क्या एरोजेल को बनाने का कोई सस्ता तरीका मिलेगा? और अगर ऐसा कूलिंग सिस्टम मार्केट में आता है तो क्या आप उसे अपने AC से रिप्लेस करेंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस नई टेक्नोलॉजी का पता चल सके और साथ ही पता चल सके कि कितना जरूरी है ग्रीन एनर्जी से जुड़े इक्विपमेंट को अपनाने की, क्योंकि क्लाइमेट टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना भी जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।